एक जंगल में कल्लू कौवा सबसे अलग रहता था। कल्लू को झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। सुबह हो गई है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब तक झूठ नहीं बोलूँगा, ये दर्द ठीक नहीं होगा। चलो रानो के पास जाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। फिर वो रानो चिड़िया के पास जाता है। आओ कल्लू कौवे, क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ रानो, तुम यहाँ बैठी हो, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता कल्लू, क्या हुआ है? अरे तुम्हारा दोस्त तोता दरख्त से गिरकर जख्मी हो गया है। मुझे तो लगा था तुम उसके पास ही होगी। ये कैसी दोस्ती है जो मुसीबत के वक्त दोस्त काम ना आए? ये तुम क्या कह रहे हो कल्लू? सच में मुझे नहीं पता, मैं अभी जाती हूँ। फिर रानो चली जाती है। बड़ा मज़ा आया झूठ बोलकर, अब घर जाके आराम करूँगा। तोते भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते क्या? मुझे कल्लू ना आकर बताता तो मुझे तो पता ही ना चलता। चुप कर जो रानो, हुआ क्या है? मैंने क्या नहीं बताया तुम्हें? आप दरख्त से गिरे हो और चोट लगी है आपको। रानो, तुमने भी किसकी बात मान ली? क्या तुम्हें नहीं पता कल्लू को झूठ बोलने की आदत है? तोते भैया, मैं भूल गई थी। रानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो कहीं से नहीं गिरा। अच्छा तोते भैया, शुक्र है आप ठीक हो, मैं अब चलती हूँ। फिर एक दिन कल्लू शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, मुझे चील ने पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ। फिर उसकी मदद के लिए सब जाते हैं तो कल्लू हंसने लगता है, मैंने तो मजाक किया था। फिर अगले दिन भी कल्लू कौवा ऐसे ही शोर करता है, बचाओ बचाओ, मुझे चील खाने लगी है, बचाओ। फिर सभी उसकी मदद के लिए जाते हैं और कल्लू हंसने लगता है, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बड़ा मज़ा आया। फिर सब वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उससे अगले दिन कौवा शोर करता रहता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। उस दिन सच में चील आ जाती है और कल्लू कौवे को खाने लगती है। तो इस तरह कल्लू को झूठ बोलने की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।